झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम की समीक्षा के बाद आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि पार्टी के बुरी तरह से हारने के कई कारण हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव के मुद्दे के चयन में और वोटर बांधे रखने में असफल रही। साथ ही गठबंधन के साथ जो समन्वय स्थापित होना था वह नहीं हो पाया। गठबंधन में सीटों के बंटवारे में विलंब होना, मौजूदा सरकार के चुनाव को देखते हुए वोटरों को लुभाने वाली घोषणाएं प्रमुख कारण रही। वहीं उन्होंने हेमंत सरकार पर कहा कि जो वादा करके वे सत्ता में आए हैं, जनता ने उन्हें जो जनादेश दिया है उसे वह पूरा करे। उनके सही निर्णय के साथ आजसू पार्टी साथ रहेगी और गलत निर्णय का विरोध करेगी। पार्टी के संसदीय बोर्ड, पार्टी के जो चुनाव के प्रत्याशी और चुनाव के परिणाम जो सामने आए उसके लिए सबसे पहले इंडिया गठबंधन को इस राज्य की जनता ने दर्शक दिया, बधाई देते हैं। इस उम्मीद के साथ दिए गए वायदे को एक समय सीमा के अंदर पूरा करें। हम पार्टी के अंदर जो सफलता हमारे पूरे अपने एनडीए गठबंधन में जिस उम्मीद के साथ चुनाव में आया गया, जिस उम्मीद के साथ चुनाव में हम लोग आगे बढ़े, उसमें पूर्णतः सफलता नहीं मिल सकती। हमने काफी समीक्षाएं की है पार्टी के अंदर भी, पार्टी के विधानसभा स्तर में भी अभी काफी चर्चाएं हुई। हमने 10 विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा पर विजय, 7 पर दूसरा और 2 पर तीसरे स्थान पर पार्टी रही। एक सीमित 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के कारण हम वोट के प्रतिशत से बिल्कुल हम लोग अभी उसको क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हम अपने वोटर्स को और अपने इस चुनाव के जो मुद्दों के चयन में कहीं ना कहीं हम सभी लोगों ने समीक्षा में पाया कि उसमें कहीं ना कहीं वोटर्स को हम बांधे रखने में असफल हुए। कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए जितना धारदार बनाना था और समन्वय जो हमारा गठबंधन के साथ करना था, वो एक कारण निकल कर सामने आया है। प्रारंभ काल से निर्णय में थोड़ा विलंब होना, दोनों घटक दलों का निर्णय, सीटों का बंटवारा का निर्णय में विलंब से उभर कर सामने आया है। इन विषयों पर आज उनकी राय ली गई है, जिस कारण से सामने वाला जो सरकार और सरकार की ऐसी कुछ घोषणाएं जो केवल इलेक्शन को देखते हुए घोषणाएं सरकार के द्वारा किया गया, वो भी प्रभावित है। कहीं कहीं पर सरकारी महकमों का भी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह है। तो कई चीजें हैं अभी जिस पर पार्टी मूल्यांकन कर रही है, उनके पृष्ठभूमि को भी सुधारने और देखने का काम हम लोग कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो सरकार आई है, जो जनमत मिला है, वो जनमत उनके किए हुए वायदों का है, उनके निर्णय का है। इस जनमत को जनता के हित में जल्द से जल्द जो सरकार लाए, ये हमारी शुभकामना रहेगी। ओवरऑल पार्टियां जनता के लिए ही लड़ती है, जनता के लिए ही अपने विचारों को बड़ा बनाते हैं। तो ये कोशिश रहेगी कि अगर आपका विचार को जनता ने अगर सहमति दिया है या जनादेश के रूप में, तो ये सुनिश्चित करिए कि ये 5 साल के जनादेश, ये अंतिम वर्ष का जनादेश या अंतिम वर्ष के निर्णय के लिए नहीं, प्रारंभ से ही ये निर्णय जिस रूप से आपने वायदा किया है वो ये काम प्रारंभ हो। सकारात्मक चीजों पर सरकार को हमारा साथ रहेगा, इस राज्य के मूल विषयों पर सरकार को साथ रहेगा। जो हमारा एजेंडा हमेशा रहा है, जिस एजेंडा के साथ हम काम करते रहे, वो एजेंडा जब भी आएगा हम निश्चित रूप से खड़े रहे। लेकिन जब एजेंडा या फिर जन विरोधी जिनमें जहाँ जहाँ आए, हम निश्चित रूप से एक प्रबल धारदार विपक्ष के रूप में भी हम अपनी भूमिका पे रखें।